हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बार चार्ट एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ बार चार्ट। सो अभी आपको स्क्रीन पे बहुत सारे बार चार्ट दिखाई दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये सारे ही बार चार्ट को बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड नॉट ओनली डिस्कशन, हम इनको पाइथन और प्लॉटली की मदद से क्रिएट भी करने वाले हैं। सो मैं आपको 1 मिनट के अंदर पूरा वीडियो का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट इसके अंदर हम सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बार चार्ट। सो बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। नाउ मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ बार चार्ट से। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा टू डिस्कस व्हाट इज़ बार चार्ट। सेकेंड इज़ बेसिकली आई गोइंग टू डिस्कस अ यूज़ केस एंड एप्लीकेशन। आप यूज़ केस बोलो, एप्लीकेशन बोलो, अबाउट अ बार चार्ट। और कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे रीड करना है, हाउ टू अप्लाई, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। हम कुछ रूल्स भी देखेंगे। व्हाइल क्रिएटिंग बार चार्ट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम देखेंगे। एंड लास्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है इसके टाइप्स। नाउ ये टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो रहता है हमारा बेसिक वाला वर्टिकल बार चार्ट, देन एक उसका वेरिएशन है हॉरिजॉन्टल, उसके बारे में डिस्कशन होगा। थर्ड विल बी आवर ग्रुप और स्टैक बार चार्ट। ग्रुप और इसको क्लस्टर्ड बार चार्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर हम दो सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है साइड बाय साइड एंड स्टैक्ड। तो ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे। चौथा होगा हमारा डाइवर्जेंट। सो ये चारों ही वेरिएशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So let's start with definition of a bar chart. A bar chart is a chart that presents categorical data with rectangular bars with height or length proportional to the values that they represent. Now ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और उसके लिए मैंने एक डेटा सेट लिया है। सो हम उस डेटा सेट की मदद से ये पूरी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और नॉट ओनली डेटा सेट, आपको और दो कंसेप्ट भी पता होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि है कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड सेकंड है न्यूमेरिकल वेरिएबल। सो आपको ये दोनों ही चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड डेटा सेट की मदद से ये डेफिनेशन समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको इस डेटा सेट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो आपको बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। वन बाय वन करके हम सारे ही कॉलम्स को देख लेते हैं। सो पहला है पोस्ट आईडी, इसके अंदर पोस्ट का आईडी है 1234। सेकंड है प्लेटफॉर्म, इसके अंदर कौन से प्लेटफॉर्म से ये डेटा पोस्ट किया गया है वो है। थर्ड है हमारा पोस्ट टाइप, सो किस तरीके की पोस्ट है, इमेज है, कैरोसेल है, वीडियो है, टेक्स्ट है। देन डेट एंड टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट, देन लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड देन पोस्ट डे, एंड देन वी हैव सेंटिमेंट स्कोर। सो सेंटिमेंट स्कोर पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। सो अगेन बहुत ही सिंपल सोशल मीडिया रिलेटेड डेटा सेट हमारे पास है। अब इसी डेटा सेट की मदद से हम कैटेगरिकल वैल्यूज़ को समझेंगे। सो बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है कैटेगरिकल वैल्यू। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, प्लेटफॉर्म है, पोस्ट टाइप है। इसके अंदर अगर आप देखोगे वैल्यूज़, जैसे कि फेसबुक, ये वैल्यू आप देखो रिपीट हो रही है इसी रो के अंदर, मतलब पहले रो के अंदर भी है, फिर सेकंड रो के अंदर भी है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम, देन है ट्विटर। अगेन ट्विटर देखो, ये वैल्यू भी रिपीट हो रही है। अगर आप देखोगे पोस्ट आईडी में हर एक वैल्यू यूनिक थी, बट प्लेटफॉर्म ये कॉलम के अंदर ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। सो अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, कैटेगरिकल वैल्यूज। सो ये वैल्यूज़ रिपीट होती है किसी भी कॉलम के अंदर एंड वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम आप पोस्ट टाइप के साथ देख सकते हो, इमेज, कैरोसेल, पोल, इमेज, वीडियो, कैरोसेल, इमेज, टेक्स्ट, ये भी एक कैटेगरिकल डेटा होगा। अब पोस्ट टाइम के बारे में आप बताइए मुझे कि आपको क्या लग रहा है, ये कैटेगरिकल है या कुछ और तरीके का डेटा है। देखो डेफिनेटली ये कैटेगरिकल तो नहीं है। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ में रिपीटेशन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि टाइम और डेट अलग अलग है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। लाइक्स, कमेंट, शेयर, ये भी कैटेगरिकल डेटा नहीं है, ये हमारा न्यूमेरिकल दूसरे तरीके का डेटा आ गया। न्यूमेरिकल डेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बेसिकली क्रिएट अ बार चार्ट। तो इसके ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट डे एंड नेक्स्ट है सेंटिमेंट स्कोर्स। अगर आप देखो पोस्ट डे और सेंटिमेंट स्क्वायर दोनों ही हमारे कैटेगरिकल वैल्यूज है। यहाँ पे देखिए डे है वो रिपीट हो रहा है, थर्सडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। तो अगेन
सेंटिमेंट्स को सेम पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो आप इनको भी कैटेगरिकल कॉलम के अंदर डाल सकते हो। सो ये आपको समझ में आया। अब आते हैं हमारी मेन चीज़ की तरफ कि हमें कैटेगरिकल वैल्यू क्यों समझना ज़रूरी है। सो यूजिंग बार चार्ट आप क्या करते हो, आप कोई भी कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। सो आप क्या करते हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पोस्ट टाइप है, इसके अंदर वैल्यूज़ है इमेज कैरोजल पुल। सो अगर आपको पता करना है कि कितनी इमेजेस को ये जो पोस्ट की गई थी इमेज, इसको कितने लाइक्स मिले हैं, या फिर पूरे डेटा सेट के अंदर जितनी भी इमेजेस पोस्ट है उनको कितनी टोटल लाइक्स मिली है। तो टोटल लाइक्स क्या हो गया, आपका न्यूमेरिकल मैट्रिक हो गया। आपको ध्यान रखना है, आपको कैटेगरिकल वैल्यू तो चाहिए, पर हमेशा एक न्यूमेरिकल वेरिएबल की भी ज़रूरत होती है ऑन अ वाई एक्सिस। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक्स एक्सिस पे, हमारी जो एक्स एक्सिस है, वहाँ पे आप लेते हो हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल, एंड हमारी जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आप लेते हो न्यूमेरिकल वैल्यू। सो एक एक्सिस पे हमेशा कैटेगरिकल वैल्यूज़ रहेगा जिसके बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, एंड वाई एक्सिस पे आपको किसके बेसिस पे, किस मेट्रिक के बेसिस पे ये कंपैरिजन हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो टोटल लाइक्स, वाई एक्सिस पे ले सकते हो टोटल लाइक्स, एंड एक्स एक्सिस पे आप ले सकते हो पोस्ट टाइप। अब पोस्ट टाइप के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि इमेज हो गई, फिर आप ले सकते हो ये कैरोजल, फिर हमारा पोल आ गया, फिर आप अगेन टेक्स्ट है, एंड देन हमारा वीडियो है। तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी को यहाँ पे ले सकते हो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड देन इनके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो पूरा आइडिया क्या है बार चार्ट का, कि न्यूमेरिकल मेट्रिक की मदद से आप कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करते हो। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ बार चार्ट। ओके, सो पोस्ट टाइप एंड टोटल लाइक्स के लिए हम बार चार्ट बनाएंगे। सो पहली कैटेगरी है हमारी इमेजेस। सो हम पहले इमेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये हो गई हमारी इमेज इमेज इमेज। आप देखो जितनी बार ये इमेज यहाँ पे आया है, सो 3 बार इमेज यहाँ पे अपीयर हुई। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप ये इमेजेस की लाइक्स लोगे, जैसे कि यहाँ पे, एंड देन आप ये तीनों ही वैल्यूज़ को, जैसे कि लेट्स से पहली वैल्यू हमने ली ये 2121, एंड देन दूसरी वैल्यू हमने ली 1183, तीसरी ली 982, और ये तीनों वैल्यू को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और जो भी टोटल आता है, लेट्स से इसका टोटल एक अप्रोक्स लेते हैं कि 4000 आता है सपोज, ठीक है। सो ये हमारी आ गई वैल्यू टोटल लाइक्स की ऑन अ वाई एक्सिस। अब सेम चीज़ आप कर सकते हो कैरोजल के लिए। अब देखो कैरोजल यहाँ पे आप फिर हुआ है एक बार, 2 3 4 5 टाइम्स। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेनी है, एंड अगर आप सब वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे तो आपको कैरोजल का भी यहाँ पे बार मिलेगा। उसी तरीके से आपको रिमेनिंग कैटेगरीज का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वन बाय वन यूजिंग दिस वे आप क्या कर सकते हो, ये बार्स को ऐसे बना सकते हो, एंड देन आप इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो यूजिंग दिस टोटल लाइक्स। तो ऐसे ही हमारा ये 2 डायमेंशनल बार चार्ट तैयार हो जाता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम इसी ग्राफ को प्लॉटली की मदद से प्लॉट करेंगे। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो, जैसे जुपिटर, गूगल कोलैब, पाइचार्म, सबलाइम, जो भी आपको सूट करता हो। मैं यूज़ करूँगा वी एस कोड, और वी एस कोड के अंदर IPYNB फाइल यानी जुपिटर नोटबुक को मैं यूज़ करूँगा। चलिए, लेट्स डाइव इनटू जुपिटर नोटबुक। वी एस कोड के अंदर मैंने एक .IPYNB फाइल बना दी है जिसका नाम है लर्निंग हब। सो नाउ वी विल इम्पोर्ट pandas as PD. Then we are going to import Plotly Express. प्लॉटली एक्सप्रेस एक डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफिक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम आज के सारे ही प्लॉट बनाने वाले हैं। अगर आप चाहे तो मैटप्लॉटलिब सीबॉन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्लॉटली का यूज़ करने वाला हूँ ना। अभी जो हमने डेटा सेट देखा था सोशल मीडिया रिलेटेड, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कैगल से वो डेटा सेट को डाउनलोड कर लीजिए, एंड ये पांडास की मदद से हम इसको लोड कर लेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको डेटा सेट डाउनलोड करके उसकी CSV फाइल हमारे जो भी फ़ोल्डर में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लेके आइए, एंड उसको लोड कर दीजिए। सो मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोडेड है। सो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और
क्विकली मैं इसको लोड कर लेता हूँ। सो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, और ये हो गया मेरी फाइल का नाम सोशल मीडिया एंगेजमेंट। एंड डेटा सेट को मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा डेटा सेट। अब देखो हम जो अभी जो हमने ग्राफ बनाया था वो था पोस्ट टाइप और लाइक्स के बीच में, तो हम सेम ग्राफ को बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल कॉल्ड एज फिग px रिप्रेजेंटिंग प्लॉटली एक्सप्रेस डॉट बार। अब इसके अंदर आपको एक पैरामीटर दिख रहा होगा जिसका नाम है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के अंदर हम डालेंगे हमारे df को। एक्स एक्सिस पे आएगा हमारी ये कॉलम जिसका नाम है पोस्ट टाइप। तो जो भी कैटेगरिकल वैल्यू आप रखना चाहते हो वो हम देंगे एक्स एक्सिस के अंदर, और वाई एक्सिस के अंदर मैं दूंगा हमारा लाइक्स। इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि है टेम्पलेट। तो ये अगर आप ना दो ना नहीं दो तो भी चलेगा, बट मुझे ये टेम्पलेट बहुत पसंद है। सो क्योंकि इस टेम्पलेट की मदद से ग्राफ का बैकग्राउंड वाइट हो जाता है, सो विजुअली थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास विथ। विथ आप दे सकते हो अपने हिसाब से, मैं 600 दे रहा हूँ। सो फिग डॉट शो, तो आप देखिए विथ 600 देने के कारण ये यहाँ तक लिमिट हो गया। अगर मैं 1000 देता तो ये ऑल द वे ये पूरा एरिया कवर करता ना। अगर आप देखोगे सो ये हमारे लाइक्स आ गई। एंड आपको 5 कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी, इमेज, कैरोसेल, पोल, वीडियो एंड टेक्स्ट। एंड आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं एक के ऊपर एक। एंड आप अगर देखो एक सॉलिड आपको बार देखने को नहीं मिल रहा, आपको एक गैप देखने को मिल रहा है। ये भी मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो उसके लिए आपको हमारे ओरिजिनल एग्जांपल पे मैं वापस लेके चलता हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे ये हमारा डेटा सेट और ये ग्राफ दोनों ही दिखाई दे रहे होंगे। सो अगर आप देखो ध्यान से इमेज के पहली वैल्यू है इमेज की, वो है 2121। अगर आप देखो ये इमेज की पहली वैल्यू है 2121। देन है हमारा कैरोसेल 3660, ये देखिए 3660। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी वैल्यूज़ आपको दिख रही है, पोल का 49955, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक एक ब्लॉक करके आ गई है। एंड ऐसे सारी वैल्यूज़ अगर आप एक के ऊपर एक स्टैक करते चले जाओगे तो आपको ये फाइनल बार देखने को मिलेगा। अगर आप इसको एक सॉलिड बार की तरह जाते हो तो आपको पहले इस डेटा सेट में ग्रुप बाय ऑपरेशन लगाना पड़ेगा पांडास की मदद से। देन आपको एक सॉलिड बार देखने को मिलेगा। तो वो भी हम 1 मिनट के अंदर देख लेंगे कि कैसे करना है, बहुत ही ईजी है। तो आप देखो df डॉट ग्रुप बाय के अंदर आपको कैटेगरिकल वैल्यूम कॉलम को पास करना है। हमारा कैटेगरिकल वो कॉलम है पोस्ट टाइप। एंड देन आपको पास करना है आपका न्यूमेरिकल कॉलम जो कि है हमारा लाइक्स। एंड देन आपको एक एग्रीगेट फंक्शन देना पड़ता है। नाउ यहाँ पे मैं टोटल लाइक्स हमने यूज़ किया था हमारे ओरिजिनल एग्जांपल में, इसलिए सम दे रहा हूँ। बट ऐसा नहीं कि सम ही देना है, आप मैक्स मिन मिनिमम कोई भी वैल्यू को आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। जो मेट्रिक रहता है न्यूमेरिकल मेट्रिक वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने देखा हो कुछ बार परसेंटेज भी दिखाते हैं ऑन वाई एक्सिस, तो उनने परसेंटेज एज अ मेट्रिक यूज़ किया है, हम टोटल एज अ मेट्रिक यूज़ करें। सो ये जो है ये जो मेट्रिक है ये आप चूज़ करते हो और ये चेंज रहता है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स रहता है। बहुत लोगों को लगता है कि बार ग्राफ में जो मेट्रिक है वाई एक्सिस का वो फिक्स है, वो कोई टोटल ही है या फिर काउंट ही है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, वो आप चेंज कर सकते हो, आप मैक्स भी ले सकते हो, मिनी भी ले सकते हो। आप ऐसा समझो कि यू आर कंपेयरिंग कैटेगरीज। सो किस मेट्रिक के ऊपर कंपेयर करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल लाइक्स मैंने चूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे सम मैंने यूज़ किया है। इफ़ आई वांट टू कंपेयर एवरेज तो मैं मीन भी ले सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो। अब व्हेन आई अप्लाइड दिस सम एज अ एग्रीगेट फंक्शन, जो मेरी वैल्यूज़ आ रही है पोस्ट टाइप के अंदर वो है कैरोसेल की 58। तो ये टोटल सम है जितनी भी वैल्यूज़ कैरोसेल के अंदर है उसकी। इफ़ आई जस्ट चेंज दिस टू मीन, सो आपके पास एवरेज आ जाएगा। सो ये अब ये क्या कर रहा है, सारे वैल्यूज़ का एवरेज हमें दे रहा है। सो अगेन डिपेंड करता है कि आपको कंपैरिजन किस मेट्रिक के बेसिस के ऊपर चाहिए। तो मुझे चाहिए सम के ऊपर, सो मैं वापस से इसको सम आप और सम में कन्वर्ट कर देता हूँ। यू कैन यूज़ मीन मैक्स काउंट एज वेल, लाइक वो भी एग्रीगेट फंक्शन है। लास्ट में मैं रीसेट इंडेक्स को चेंज कर देता हूँ। इससे क्या हो जाता है कि ये पोस्ट टाइप एंड लाइक्स यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। तो एक टिक है ये पांडास के अंदर।
टू कन्वर्ट फ्रॉम सीरीज टू डेटा फ्रेम। तो चलो हम इसको डेटा को सेव कर लेते हैं लाइक्स डेटा करके। एंड देन क्या करेंगे, हम हमारा वही सेम कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देन जस्ट ये df को रिप्लेस कर देंगे हम लाइक्स डेटा के साथ। ना अगर आप देखो आपको एक सॉलिड बिन यहाँ को देखने को मिल रही है। अब इस बिन की वजह से आप टोटल कैरोजल को टोटल इमेजेस के साथ पोल के साथ कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस लाइक। ओके, ये वेरिएबल ये वाई एक्सिस वेरिएबल का नेम भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे लाइक्स टोटल लाइक्स भी इसको कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो आप देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। आप जब भी ये ग्राफ बना रहे हो बार चार्ट, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो पहला रूल है कि द बेस शुड ऑलवेज स्टार्ट एट ज़ीरो। सो अगर आप देखोगे ये ग्राफ का जो वाई एक्सिस है ये हमेशा ज़ीरो से शुरू हो रही है। नाउ इफ़ सपोज़ मैंने ज़ीरो की जगह इस ग्राफ को 30,000 लाइक से शुरुआत किया होता तो वो यहाँ पे आता। नाउ दिस कंप्लीटली चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ अ व्यूअर। तो अगर आप देखोगे बहुत सारी मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंटेशन में देखा है कि वो ये बेस लाइन को चेंज करके बहुत ज़्यादा डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो व्यूअर के सामने एक अलग कंपैरिजन शो होता है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कभी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई एनालिस्ट है, तो आप देखना कि आपका बार चार्ट का शुरुआत कहाँ से है। अगर आप उसको डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तभी आप बेस लाइन को हटाते हैं ज़ीरो से। सो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए व्हाइल यूजिंग दिस। सेकंड है बेसिकली आपकी एक्सिस अच्छे से लेबल हो, जहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइक्स की बजाय मैं टोटल लाइक्स लिख सकता था जो कि अच्छा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। यहाँ पे एक्स एक्सिस पोस्ट टाइप यहाँ पे मेंशन है, सारी कैटेगरीज मेंशन है। तो आप ये कैटेगरीज को मेंशन करना, क्लियर कट लेबल्स देना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ बेसिकली ये जो बार की विड्थ है ये कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार की विड्थ थोड़ी कम है, किसी की ज़्यादा है। तो ये मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन की मदद से दिखाता हूँ। तो आपको कभी भी ये ऐसा नहीं करना है। सपोज़ ये आपका ग्राफ है, तो एक बार का विड्थ आपने ऐसा रख दिया और एक बार का विड्थ ऐसा रख दिया, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये आपको कभी भी नहीं करना, और ये इसकी मदद से आपको कंपैरिज़न करने में भी दिक्कत होता है। सो ये नहीं करना है आपको। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत सारे बार्स मत शो कीजिए। जैसे कि अभी मैं एक एक्सिस के ऊपर 2000 बार्स शो कर रहा हूँ, या फिर 500 या फिर 100 बार्स शो कर रहा हूँ। सो वो आपको नहीं करना है। आपको एक नंबर ऑफ़ बार्स ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ बार्स ही आपको चाहिए। अगर आप 50,000 100 बार्स एक बार में प्लॉट करना चाहेंगे, सो वो थोड़ा-सा व्यूअर के हिसाब से कन्फ्यूज़िंग हो जाता है वो, और उसका जो यू कैन से इम्पैक्ट है वो एकदम नलिफ़ाई हो जाता है। सो आपको नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ जो है वो लिमिट करनी है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 के अंदर ही रखें। 20 भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट मैक्स टू मैक्स आप 20-30 उसके नीचे ही रखें। जैसे कुछ लोग 50 कैटेगरीज़ को भी शो करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन अ यूज़ केस। बट आपको कम से कम कैटेगरीज़ ही रहती है हमेशा, जिससे अच्छा आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो पाए। और लास्ट चीज़ अब मैं आपको बोलूँगा कि आप कलर्स कंसिस्टेंट रखिए। सो बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंड भी रहते हैं, तो आप उनको व्हाइल डिज़ाइनिंग दिस बार चार्ट आप उसका ध्यान रख सकते हो कि आपका व्यूअर कौन है। और बहुत ज़्यादा डार्क कलर और बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी मत यूज़ करना। तो आपको कलर का कॉन्ट्रास्ट सही रखना है। कॉन्ट्रास्ट जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाइट के साथ ब्लू है, तो कॉन्ट्रास्ट और कलर का जो कॉम्बिनेशन वो ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ, जो कि है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ओके, सो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सेम कोड को यहाँ पे इसी सेम कोड की मदद से ही मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा सेकंड हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बस ये पर्टिकुलर ग्राफ का ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहा हूँ। आपको एक्स एक्सिस को चेंज करना है वाई में, वाई को करना है एक्स में। तो अभी आप देखोगे तो पोस्ट टाइप आएगी हमारी वाई एक्सिस के अंदर और लाइक्स आएंगे हमारे एक्स एक्सिस के अंदर। और यहाँ पे एक पैरामीटर है प्लॉटली के अंदर जिसका नाम है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में आपको कर देना है हॉरिजॉन्टल, एंड इसको मैं नाम दूंगा फिग वन डॉट शो। तो कुछ चेंजेस किया है मैंने,
लेट्स सी, अगर आप देखोगे वीडियो, टेक्स्ट, पोल, इमेज। ना हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आपको क्यों चाहिए? सो इसका जो मेन एडवांटेज है ये कि अगर सपोज़ आपकी कैटेगरीज़ के नाम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो वो बहुत ईज़िली रीडेबल होते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रहते हैं। सो कंपेयर टू दिस वन, आपको ये ज़्यादा रीडेबल लगेगा। और एक चीज़ आप कर सकते हो, इन कैटेगरीज़ को एक सही ऑर्डर में भी लगा सकते हो, सो उसकी वजह से ये और ईज़ी हो जाएगा, ईज़ी टू रीड। सो आप क्या कर सकते हो, मैं ये कोड में थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ। सो अगर मैं आप देखो, यहाँ पे एक पैरामीटर रहता है सॉर्ट वैल्यूज़। सो सॉर्ट वैल्यूज़ की मदद से आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट वैल्यूज़ बेस्ड ऑन बेसिकली लाइक्स। तो अगर आप देखोगे, सॉर्ट वैल्यूज़ लगाने के बाद में ये सारी ही वैल्यूज़ क्या हो गई, एक यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो, कैरोजल। सो ये जो वीडियो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो सबसे ऊपर आ गई, इमेज यहाँ पे लोअर इस पे आ गई। तो छोटा सा चेंज है, आपको बस शॉर्ट वैल्यूज इज इक्वल टू लाइक्स कर देना है। और आप देखिए कितना रीडेबल लग रहा है ये ग्राफ कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो ये हो गया हमारा पहला वेरिएशन, जो कि है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अभी हम नेक्स्ट वेरिएशन देखने वाले हैं, जो कि है ग्रुप बार चार्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन, इसका नाम है हमारा ग्रुप बार चार्ट। ओके, अब ग्रुप बार चार्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसको क्लस्टर्ड बार चार्ट भी कहा जाता है। सो व्हाई वी नीड दिस ग्राफ? सो एक एग्जांपल देके मैं आपको इसको आराम से समझाता हूँ। देखिए, सपोज़ अभी हमने जो ग्राफ बिल्ड किया था वो पोस्ट टाइप एंड लाइक्स के बीच में था। सपोज़ आई वांट टू क्रिएट अ बार ग्राफ बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड लाइक्स। अब देखो, प्लेटफॉर्म और लाइक्स तो हम कर ही सकते हैं। सो प्लेटफॉर्म हमारा हो गया कैटेगोरिकल वेरिएबल, एंड लाइक्स हो गया हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम। बट लेट्स से आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल कॉलम्स को यहाँ पे कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, मैं हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एवरेज लाइक्स, एवरेज कमेंट एंड एवरेज शेयर तीनों ही एक साथ में देखना चाहता हूँ। सो द थिंग इज़ कि मैं प्लेटफॉर्म और लाइक्स नहीं, प्लेटफॉर्म के साथ में लाइक्स, कमेंट, शेयर, इन तीनों का भी एक तरीके से कंपैरिजन करना चाहता हूँ। सो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एवरेज लाइक्स कितने आते हैं, कमेंट्स कितने आते हैं, शेयर्स कितने आते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब इसके लिए आपको जो बार चार्ट का वेरिएशन चाहिए वो है ग्रुप बार चार्ट। ओके, अब हम दो ग्राफ बनाएंगे। एक रहेगा हमारा स्टैक्ड, मतलब स्टैक क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी 1 मिनट के अंदर, और दूसरा है साइड बाय साइड। तो दोनों ही वेरिएशन हम देखने वाले हैं। हम स्टैक वाले से अभी शुरुआत करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अवर नेक्स्ट ग्राफ। सो सबसे पहले हम ग्रुप बाय ऑपरेशन लगा देते हैं। नाउ अभी मैंने आपको 2 कॉलम मेंशन किए, एक्चुअली 4 कॉलम। फर्स्ट है हमारा प्लेटफ़ॉर्म, जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया, एंड लाइक, कमेंट, शेयर हो गए हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय ऑपरेशन लगाएँगे एंड इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, एंड नाउ ग्रुप बाय, नाउ यू नीड टू सिलेक्ट अवर कैटेगोरिकल वेरिएबल, सेम जो हमने लास्ट ग्राफ के लिए किया था। वैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे प्लेटफॉर्म, एंड नाउ वी जस्ट गोइंग टू पास मल्टीपल कॉलम। सो एक हमारा कॉलम हो गया लाइक्स, सेकंड हमारा हो गया कमेंट्स, थर्ड हमारा कॉलम हो गया शेयर, एंड देन हम हमारा एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। अगर आपको याद होगा, लास्ट इसमें हमने सम लगाया था, इस पर्टिकुलर ग्रुप बाय ऑपरेशन में हम मीन लगाएंगे। ओके, एंड लास्ट में आपको रीसेट इंडेक्स लगाएंगे टू गेट द कॉलम्स, तो सीरीज टू डेटा फ्रेम कन्वर्जन करने के लिए। नाउ इफ यू रन दिस, ओके, नाउ इफ़ यू रन दिस, ये हमारे पास आ गया है एरर। एक्चुअली यहाँ पे मैंने सिंगल लिस्ट पास की है, सो हमें यहाँ पे 2D में इसको पास करना रहता है, इसलिए 2 ब्रैकेट्स की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे, एक ब्रैकेट मैंने ऐड कर दिया गया है। सो अगेन नाउ वी आर गेटिंग अ ग्रुप इंफॉर्मेशन। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, वी हैव प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ लाइक्स, कमेंट्स, तो एवरेज लाइक्स, एवरेज कमेंट्स एंड एवरेज शेयर। सो ये तीनों ही हमारे पास आ गए हैं। So next will be to build a stack bar chart of this particular
एवरेजेस। सो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम दूंगा मैं एवरेज डेटा। ओके, सो रन कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अवर ग्राफ। तो सबसे पहले मैं पी एक्स को कॉल करूँगा, हमारे प्लॉटली का बार चार्ट पी एक्स डॉट बार। देन हमें यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम को पास करना पड़ेगा जो कि है एवरेज डेटा। देन वी नीड टू स्पेसिफाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आप स्पेसिफाई कर देते हैं जो कि है हमारा प्लेटफॉर्म। देन वी आर गोइंग टू एंटर अवर वाई एक्सिस। ना वाई एक्सिस के अंदर वी आर गोइंग टू पास 3 कॉलम जो कि है लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो तीनों ही कॉलम को हम पास कर देंगे। अगर अभी तक आपने देखा होगा लास्ट ग्राफ में हम सिर्फ एक ही कॉलम को यहाँ पे पास कर रहे थे, बट क्योंकि हमें यहाँ इस बार कंपैरिजन चाहिए इन तीनों कॉलम्स के बीच में, दैट्स वाई वी आर पासिंग ऑल ऑफ दिस 3 कॉलम्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है, अभी आपको एक ऑप्शन पैरामीटर मिलेगा प्लॉटली के अंदर जिसका नाम है बार मोड। ना आपको मल्टीपल बार मोड अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगे जैसे कि ओवरले, स्टैक, रिलेटिव, ग्रुप। तो चारों ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टैक वाले से। सो इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा हूँ जो कि है स्टैक। और आप देखो यहाँ पे ध्यान से, बार मोड इज इक्वल टू स्टैक। तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा उसके अंदर जो यू कैन से बार है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक आपको मिलेंगे। तो जब हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे आपको दिख जाएगा। अगेन टेम्पलेट में यूज़ कर लेता हूँ सिंपल वाइट। आप टाइटल भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। टाइटल इज इक्वल टू करके आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी टाइटल नहीं दे रहा हूँ, सीधा ही हम इसको रन कर लेते हैं। नाउ इफ़ यू सी, इफ़ आई रन दिस वन, आप देखो यहाँ पे जो आपको 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। सो आप देखो फेसबुक के लिए आपको एवरेज वैल्यू मिल गई जो कि है 2699। एंड देन आपको एवरेज कमेंट्स मिल गई फेसबुक के लिए जो कि है 248। एंड एवरेज शेयर्स भी मिल गई जो भी है फेसबुक के लिए 474। सो देखिए एक ही बार के अंदर आपको तीनों ही ये न्यूमेरिकल कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। और नाउ आप इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल वेरिएंट। सो बहुत ही यूज़फुल वेरिएशन है ये हमारे बार चार्ट का। अभी ये आपको दिखने में थोड़ा सा अलग अजीब लग रहा होगा कलर वाइज, बट आप कलर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप टाइटल्स को ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। मैं आप यहाँ पे आपको एक सिंपल कस्टमाइजेशन करके दिखा देता हूँ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जिस इसके अंदर कलर्स ऐड कर देंगे। सो हमने ये कलर्स यहाँ पे मैंने पहले से ही निकाल के रखे थे, सो आप इसी कलर का यूज़ कर सकते हो सेम जैसे हमने पीछे वाले ग्राफ में किया था। सो आप कस्टम कलर्स यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 3 कलर्स ले लेता हूँ सपोज़, एंड एक वेरिएबल में बना लेता हूँ। एक डिक्शनरी आप बना सकते हो और डिक्शनरी बना के आप इसको पास कर सकते हो। सो मैं क्विकली एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और ये सारे वैल्यूज़ को पास कर देता हूँ। सो ये बन गई मेरी डिक्शनरी। एंड देन यहाँ पे मैं लूँगा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर। नाउ ये तीनों ही वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। आप कोई भी कलर पास कर सकते हो, किसी भी कलर का आप हेक्स कोड पिक कर लीजिए और उसके अनुसार आप इस वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो वो आप अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे आ गए। अब हम वैल्यूज़ को हमें कलर डिस्क्रीट मैप पैरामीटर के थ्रू एंटर करेंगे। अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इसको नाम दूंगा सी इज़ इक्वल टू दिस। एंड सी को मैं यहाँ पे पास करता, सी हमारी डिक्शनरी ऑफ कलर्स है। एंड देन रन इट। तो अगर आप देखोगे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है वो आ गई है। तो अगेन हमारा कलर रेड कलर आ गया है शेयर्स के लिए। अच्छा, शेयर शेयर का जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसलिए शेयर्स। ना आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगेन आप कलर वगैरह ये सब मैनिपुलेट कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब ये अगर आपको इसी चार्ट का अगर आपको सेकंड वेरिएशन देखना है, अगर आपको
एक दूसरे के ऊपर स्टैक की बजाय अगर आपको ये साइड बाय साइड देखना है तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत ही ईज़ी तरीका है वो भी करने का। सो आपने अभी जो वेरिएशन देखा वो है स्टैक बार चार्ट का। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन अब साइड बाय साइड वाले ग्राफ के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये जो बार मोड जो हमारा आर्गुमेंट था, बस उसको ही चेंज कर देना है। सो यहाँ पे स्टैक के बजाय हम जो वैल्यू डालेंगे वो है ग्रुप, और ये एक स्मॉल चेंज मैंने किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। जैसे ही मैंने ये चेंज किया, आप देख सकते हो हमारे पास ये साइड बाय साइड ग्राफ यहाँ पे आ गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बस आपको एक ही पैरामीटर चेंज करना है। ये देखिए हमारे पास ये साइड बाय साइड वाला ग्राफ आ गया। सो ये हम इस तरीके से हमने प्लॉटली के अंदर ग्रुप बार चार्ट के दो वेरिएशन देख ली। सो ये है हमारा साइड बाय साइड एंड ये है हमारा स्टैक बार चार्ट, दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट और लास्ट वाले वेरिएशन की तरफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डाइवर्जिंग बार चार्ट। डाइवर्जिंग जो नेम है वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और इस चार्ट को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, एक डाइवर्जिंग बार चार्ट। सो विजुअलाइजेशन से ही हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। सो अभी आपको स्क्रीन पे एक डाइवर्जिंग बार चार्ट नज़र आ रहा होगा। अब देखो, डाइवर्जिंग बार चार्ट हमने जितने भी ग्राफ देखे अभी तक उससे थोड़ा सा अलग है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितने भी ग्राफ हमने अभी तक प्लॉट किए हैं उन सभी की डायरेक्शन एक ही तरफ थी। यानी सब ग्राफ में जो हमने बार चार्ट किए वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे प्लॉट हुए थे। बट डाइवर्जिंग बार चार्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ग्राफ है बेसिकली बिटवीन लाइक्स एंड कमेंट्स। सो ये जो डार्क ब्लू कलर है ये लाइक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लाइक्स हमारे है राइट डायरेक्शन में एंड कमेंट्स है हमारे लेफ्ट डायरेक्शन में। एंड आप देख सकते हो कि इसमें एक बेस लाइन रहती है, और ये ग्राफ मेनली आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस टू न्यूमेरिकल कैटेगरीज। सो जो कमेंट्स एंड लाइक्स है इसके बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन इन द सेंस कि आपको कॉन्ट्रास्ट देखना है कि कंपेयर टू लाइक्स कमेंट्स कितने हैं, तो उस एरिया में आप ये डाइवर्जिंग बार चार्ट को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कैटेगरीज़ रहते हैं, आप इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज़ का भी कंपैरिज़न कर सकते हो। सो व्हाट वी विल डू, हम एक डाइवर्जिंग बार चार्ट बना लेते हैं यूजिंग प्लॉटली। तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाउ टू क्रिएट दिस एंड हाउ टू यूज़ दिस एज़ वेल। ओके, तो चलो हम हमारे ओरिजिनल एग्ज़ाम्पल पे वापस जाते हैं। नाउ अभी तक आपने देखा होगा कि हमने ये डेटा यूज़ कर रहे हैं जो कि है हमारा एवरेज डेटा। सो इसी की मदद से हम हमारा नेक्स्ट बार डाइवर्जिंग बार चार्ट बनाने वाले हैं। सो मैं आपको वापस से ये डेटा सेट एक बार दिखा देता हूँ। सो अगर आप देखो प्लेटफॉर्म लाइक कमेंट शेयर, ना लेट्स सी कि मुझे अगर डाइवर्जिंग बार चार्ट बना है बिटवीन लाइक्स एंड कमेंट, तो ये दो कॉलम के बीच में मैं चाहता हूँ कि एक मैं डाइवर्जिंग बार चार्ट बनाऊँ। उसके लिए सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है यहाँ पे लाइक्स एंड कमेंट्स की, वो पॉज़िटिव है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि पॉज़िटिव नंबर्स एक ही साइड पे रहेंगे जो कि है हमारी राइट हैंड साइड, और नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। सो अगर आपको कमेंट्स की डायरेक्शन चेंज करनी है ऑन अ ग्राफ, आपको इस वैल्यूज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। सो वैल्यूज़ को चेंज करना का मतलब है आपको इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको ये सारी वैल्यूज़ को नेगेटिव करना पड़ेगा। सो हम एवरेज डेटा को लेंगे एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू कॉलम कॉल्ड एज नेगेटिव सी। एंड इस नए कॉलम में हम क्या करेंगे, हमारा जो कमेंट्स कॉलम है जिसका नाम है करेंट एवरेज डेटा के अंदर जो हमारा कमेंट्स करके कॉलम है, तो कमेंट्स उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि सारी वैल्यूज़ यहाँ पे है नेगेटिव हो जाएगी। सो मैं आपको वापस से डेटा दिखा देता हूँ। अब देखो लाइक, कमेंट, शेयर एंड नेगेटिव सी। अब ये जो नेगेटिव सी है
इस कॉलम के अंदर क्या हुआ है कि आपकी जो वैल्यूज़ है कमेंट्स की, उसके आगे माइनस साइन आ गया है। सो जब भी ये ग्राफ प्लॉट होगा, तो इसका डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ राइट लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो अभी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा ट्वीक आपको करना पड़ता है टू क्रिएट अ डाइवर्जिंग बार चार्ट। तो हम हमारा डेटा ले लेते हैं वापस से, एवरेज डेटा, एंड देन अब एक्स एक्सिस पे आपके 2 कॉलम्स आएँगे। एक है हमारा लाइक्स एंड सेकंड मैं लूँगा नेगेटिव कमेंट्स। तो जो अभी हमने कॉलम बनाया है, हमारा नया कॉलम जिसका नाम है नेगेटिव सी, एंड वाई एक्सिस पे आएगा हमारा प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो डाइवर्जेंट बार चार्ट रहता है वो विजुअली ज़्यादा अपीलिंग रहता है कंपेयर टू द वर्टिकल वन। सो आपको भी ऐसा ही हॉरिजॉन्टल ही बनाना है इसको। ज़्यादातर आप डाइवर्जेंट बार चार्ट इंटरनेट पे भी देखोगे, आपको हमेशा वो वर्टिकली प्लेस मिलेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली प्लेस मिलेंगे कंपेयर टू वर्टिकल। तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लेटफॉर्म, एंड देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन डालूँगा जो कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस, और लास्ट में वही हमारा टेम्पलेट डाल देते हैं, सिंपल वाइट, एंड दैट्स इट। तो चलो पिक डॉट शो। अच्छा, आपको बार मोड जो कॉलम है वो हमने डाला नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव फॉरगॉटन इज़ बेसिकली आपको यहाँ पे बार मोड भी डालना ज़रूरी है। तो लेट्स डू दैट, बार मोड, और बार मोड में आप डालोगे रिलेटिव। वापस से एक बार देख लेते हैं एवरेज डेटा। सो लाइक्स हो गया, नेगेटिव सी हो गया। सो लेट्स रन दिस। ओके, cannot access list of column reference to a list column for both x and y। तो यहाँ पे एक स्मॉल मिस्टेक किया है मैंने। यहाँ पे देखिए कि y के अंदर मैंने इस प्लेटफॉर्म को लिस्ट में पास किया है, इसको लिस्ट में नहीं ऐसे ही पास करना है। सो बहुत ही सिंपल मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या था कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दिया था जो कि मुझे नहीं बनाना था, तो वो दोनों ही एक्सेस पे लिस्ट नहीं ले सकता। अगेन बहुत ही सिली एरर था। सो अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको लाइक्स नज़र आ रहे हैं एक डायरेक्शन में जो कि है हमारे राइट हैंड साइड, एंड देन नेगेटिव डायरेक्शन में आपको हमारा कमेंट वाला कॉलम नज़र आ रहा है ना। आपका आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल का नेम नेगेटिव सी आ रहा है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो एज अ कमेंट। सो वो बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, यू कैन ऐड अ टाइटल। तो आप टाइटल ऐड कर सकते हो जैसे लाइक्स वर्सेस कमेंट, समथिंग लाइक दैट। सो टाइटल इज इक्वल टू लाइक्स वर्सेस कमेंट्स। ये देखो हमारा टाइटल भी आ गया है, लाइक्स वर्सेस कमेंट्स, एंड दैट्स इट। लाइक वो क्रिएट हो गया है। और एक चीज़ आप इसमें कर सकते हो इज़ बेसिकली एडिंग अ कलर। तो आप अगर देखो इसके अंदर आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कलर डिस्क्रीट सीक्वेंस, एंड इसके अंदर मैं 2 कलर पास करूँगा। एक है हमारा रेड, एंड दूसरा मैं करूँगा ब्लैक। तो आप देखो उस हिसाब से ये हमारा ग्राफ एडजस्ट हो जाता है। सो 2 कलर्स, आप कोई भी 2 कलर्स को चूज़ कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट बार का जो बार का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। आप अगर चाहो तो इस वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हो, वो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। प्लॉटली के अंदर आप एक बार देख लो कि कैसे वेरिएबल का नाम चेंज करना है, वो भी बहुत ही ईज़ी है।
एंड दैट्स इट। हमने एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक डाइवर्जिंग बार चार्ट दिखा दिया है। इससे सिंपल शायद कोड हो नहीं सकता इसका। सिर्फ दो, आप तो देखो 3 ही लाइन का कोड लिखा है, तो 3 लाइन के अंदर आप देखो कितना अच्छे से हमारा ये बार चार्ट तैयार होके आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि व्हाट इज़ बार चार्ट, हाउ टू रीड अ बार चार्ट, व्हाट आर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ बार चार्ट, एंड कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं व्हाइल क्रिएटिंग अ बार चार्ट। तो ये बहुत डिटेल वीडियो था, थोड़ा लंबा था, बट आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल एंड दिस वीडियो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। थैंक यू।